Formation of alcohols by Bouvot-Blanc reduction. Bouvot-Blanc अपचयन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन अथवा एस्टरों के अपचयन द्वारा एल्कोहलों का निर्माण बोवो-ब्लांक विधि द्वारा भी करवाया जा सकता है। यह अध्ययन 1903 में किया गया था, जिसमें अपचायक के रूप में सोडियम के साथ इथेनॉल या एन ब्यूटेनॉल का उपयोग किया जाता है। यानी सोडियम के साथ या तो इथेनॉल और एन ब्यूटेनॉल यानी नॉर्मल ब्यूटेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण के लिए इसमें लेंगे आज एस्टर। वैसे ये एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन, इन सब में इसका अपचयन करवाता है। तो ये जो अभिक्रिया जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण शो करता है इसमें। दैट मीन्स देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है उसको हमें देखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम और इवन इसके अंदर जो लोन पेयर उपस्थित हैं ऑक्सीजन के अंदर, वह किस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग रिएक्टेंट से हमें किस प्रकार से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक जस्ट डायरेक्ट व्यू देख लेते हैं कि एल्डिहाइड का उदाहरण मैं ले रही हूँ, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में CH3 CHO और हमें यहाँ पर मिलता है CH3 CH2OH। वही इलेक्ट्रॉन का इसमें स्थानांतरण होता है और साथ के साथ में देयर इज H+ का भी अटैचमेंट या रिक्वायरमेंट आती है, राइट। सो दिस इज़ फॉर द एल्डिहाइड में चेंजेस हैं। अगर हम कीटोन का देखें तो कीटोन में CH3CO CH3 और वही इलेक्ट्रॉन्स एंड H+ दोनों इसमें रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, H+ जुड़ता है, तो हमें यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है CH3 CHOH and then CH3. This is a secondary alcohol by ketone. And when we talk about the ester, तो जो एस्टर है उसके अंदर CH3 COOC2H5 है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट होगा, स्थानांतरण होगा और H+ भी यहाँ पर जुड़ता है। तो उसके द्वारा जो हमें इसमें मिलता है वो CH3 CH2OH और C2H5OH। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है तो इसलिए हमें इथेनॉल ही मिलता है, लेकिन यदि यहाँ पर चेंजेस आ जाते तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी चेंजेस होते, राइट। तो हम उदाहरण देखते हैं अभी एस्टर का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक एक करके। तो हम स्टार्टिंग में पहले तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं और फिर उसके बाद H+ कहाँ पर जुड़ता है और मैकेनिज्म देखते हैं इसका। एस्टर का हम उदाहरण ले रहे हैं इथाइल एसीटेट का। तो क्योंकि ये अभिक्रिया सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में हम करवाते हैं, तो पहले इसके अंदर जो सोडियम है वह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और खुद -Na+ के फॉर्म में निकल जाएगा, यानी एक कैटायन के फॉर्म में ये निकल जाएगा और हमें एक इस पर कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और इवन ये जो बॉन्डेड पेयर है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ में, जो पाई बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम देख सकते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया ही है, तो वी हैव नेगेटिव चार्ज हियर ऑन द कार्बन। नाउ इथेनॉल की अभिक्रिया होती है और इथॉक्साइड आयन निकल जाता है और वह अपना H+ इसको दे देता है। तो H+ जो देता है you can see here
तो कार्बन में देर वॉज अ नेगेटिव चार्ज, इट टेक्स द H प्लस एंड कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है। फिर इस पर सोडियम जो मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और इस प्रकार से यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड दिस ऑक्सीजन विल गेन अ नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स वी विल हैव CH3 CH और इधर O माइनस और ये OC2H5, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के उपस्थित हैं ही और एक जो नेगेटिव चार्ज है उसका लोन पेयर हो गया। देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है एंड देन द प्रोडक्ट विच वी गेट is CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी इसमें से निकल जाता है C2H5O माइनस, यानी इथॉक्साइड आयन निकल जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, यानी एक एल्डिहाइड हमें मिलता है जो सोडियम के फिर से अटैक से एक नेगेटिव स्पीशीज़ देता है। यानी हमें इसमें सोडियम का एडिशन अगर करवाएं और ये Na+ निकलता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये मिलता है CH3 CH और ये सिंगल बॉन्ड O और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। दिस इज द नेगेटिव स्पीशीज फॉर्म, क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देकर Na+ के फॉर्म में निकल जाता है। फिर इस पर इथेनॉल की अभिक्रिया होती है जिसमें वो अपना H+ दे देता है और इथॉक्साइड आयन निकल जाता है एंड द प्रोडक्ट विच वी गेट इज this again reacts with sodium, जो एक और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और वो भी Na+ के फॉर्म में निकल जाएगा और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस विल गेन अ नेगेटिव चार्ज। ना यहाँ पर इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये फिर से एक इथेनॉल के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करेगा, यानी CH3 CH2O, ये जो माइनस है ये फिर से अभिक्रिया करेगा C2H5OH से और इसमें इथॉक्साइड आयन निकल जाएगा और हमें मिलेगा अल्कोहल CH3 CH2OH। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। पहले सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, फिर अल्कोहल अपना H+ देता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पहले जुड़ना, देन अगेन H+ का जुड़ना। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है, एस्टर से, इवन एल्डिहाइड कीटोन से भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल बनाने की कुछ अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे।